हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है चल ही गया होगा कि 3 अप्रैल को हमारी एग्ज़ाम जो है फिनिश हो चुकी है और उसके आंसर की है जो मैंने डाल चुका हूँ इस चैनल पर। ठीक है, तो यदि आपने वो मेरी क्लास नहीं देखी है तो आपको वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उस क्लास की, तो आप वो देख सकते हैं और अपने आंसर चेक कर सकते हैं। मैथ्स पहले पार्ट में जो है मैंने हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान और ये 5 सब्जेक्ट मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप उसकी अपनी चेक कर सकते हैं। ठीक है, आंसर की चेक कर सकते हो। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, बिल्कुल मैंने खुद सॉल्व किए हैं सवालों को और उसके बाद ही मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ भी टिक कर दिया फटाफट कहीं से भी आंसर की उठा लिया और आपको बता दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। मैंने खुद उन सवालों को करने की पूरी पूरी तरह से अच्छे से उनको किया, उसके बाद ही मैंने आपको बताया है आंसर। ठीक है, तो उनको अच्छे से चेक कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब डाउट होने लगते हैं कि क्या है डाउट्स, वो मैंने लिखे हुए हैं कि एडमिशन की जो मेरिट लिस्ट होती है और वेटिंग लिस्ट, जब आपका रिजल्ट आएगा ना तब 2 लिस्ट होंगी। कितनी लिस्ट होंगी? 2 लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट, 2 लिस्ट आपके पास यहाँ पर मिलेगी। तो ये मेरिट लिस्ट क्या होती है, वेटिंग लिस्ट क्या होती है, उसके बारे में हम आज चर्चा यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ डाउट्स जो है आपके क्लियर होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। SC, ST, OBC और जनरल को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? ये सवाल जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है, तो उसके लिए भी मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो उनका भी डाउट आज क्लियर हो जाएगा कि कितने मार्क्स आपको लाना चाहिए था या लाना है ना। तो आप देखते हैं नेक्स्ट है कि परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा। ये भी बहुत सारे डाउट होता है बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, है ना, उसका इंतजार रहता है। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक्स पर हम आज डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेते हैं कि एडमिशन के जो आपका रिजल्ट आएगा तो 2 लिस्ट बनेंगी आपकी। कितनी लिस्ट बनेंगी? 2 लिस्ट। ठीक है, जैसे आपका रिजल्ट आया मान लो, ठीक है, आपका रिजल्ट आया तो 2 लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट और एक बनेगी वेटिंग लिस्ट। क्या बनेगी? वेटिंग लिस्ट। ठीक है, 2 लिस्ट आपके पास बनेगी। ठीक है, 2 लिस्ट बनने वाली है। पहली तो मेरिट लिस्ट बनेगी और वेटिंग लिस्ट। तो जब आप रिजल्ट चेक करने जाओगे, रोल नंबर डालकर रिजल्ट चेक करने जाओगे तो आपके पास 2 लिस्ट होंगी। वहां पर कितनी लिस्ट होंगी? 2 लिस्ट होंगी। तो उसमें से आपको देखना है कि आपको मेरिट में भी चेक करना है, वेटिंग लिस्ट में भी आपको चेक करना है। आपको चेक करना है कि आपका किस में नाम आ रहा है, इसमें नाम आ रहा है कि इसमें नाम आ रहा है आपका, है ना। आपका सिलेक्शन किस में हुआ, मेरिट लिस्ट में हुआ या फिर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आया है। ठीक है, कब आता है मेरिट लिस्ट में नाम और वेटिंग लिस्ट में कब नाम आता है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखो मेरिट लिस्ट क्या होती है। मेरिट लिस्ट में देखो, अब जैसे आपका जो स्कूल है, आपका स्कूल मतलब जो है आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पर जो स्कूल है, उत्कृष्ट विद्यालय, जो जहाँ पर आप एग्जाम देने गए थे, उत्कृष्ट विद्यालय की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जो एक्सीलेंस मॉडल स्कूल होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब वहां पर मान लो सीट है, सीट रहती है, देखो सबकी फिक्स सीट रहती है कि इतने बच्चे हम लेंगे, केवल कितने बच्चे, मान लो 400 500 बच्चे, हम इतने बच्चे लेंगे। ठीक है, तो मैं एक एवरेज लेता हूँ, एक एवरेज जो उत्कृष्ट विद्यालय के एवरेज से हम लेते हैं, है ना। मतलब इतनी सीटें तो होती होंगी बहुत सारे स्कूलों में, लेकिन मैं एक एवरेज ले रहा हूँ कि हाँ इतनी सीटें तो कम से कम या होंगी सही। ठीक है, और अधिकतम सीटें मतलब इतनी होती हैं। ठीक है, मैं ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कम से कम ले रहा हूँ कितनी सीटें, 500 सीटें ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ कि 500 जो मॉडल स्कूल की जो मॉडल स्कूल जो होता है उसमें कितने बच्चे आ सकते हैं, 500 बच्चों को वो एडमिशन देंगे। कितने बच्चों को देंगे? 500 बच्चों को वो एडमिशन देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखिएगा, अब जो मैंने पेपर चेक किया था, आपका जो पेपर मैंने पूरा चेक किया, पूरा डिस्कस किया, तो मुझे उसमें थोड़ा सा पता चला कि जो आपकी मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आएंगे, मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आएंगे उनके जो मार्क्स रहेंगे, उनके मार्क्स में मेरे अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया है कि उसके हिसाब से आपके 55, कितने, 55 जो जिसके ऊपर रहेंगे, 55 से अबव, है ना, 55 से जो ऊपर रहेंगे, है ना, 55 मतलब 55 नंबर से जिनके ऊपर रहेंगे वो मेरिट लिस्ट में आएंगे। ऐसा मैंने गेस किया है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने 2-3 साल की जो लिस्ट देखी है और मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया है। ठीक है, वहाँ पर जाकर, ठीक है, मेरा स्कूल था वो। ठीक है, तो वहाँ पर जाके मैंने एडमिशन भी करवाया है, तो मुझे इतना तो नॉलेज है कि कितनी मेरिट लिस्ट बनती कितने से, है ना, इस तरह से। ठीक है,
कौन कौन किस प्रकार की मेरिट लिस्ट बनती। तो मेरिट लिस्ट में उन बच्चों के नाम आएंगे जिनके 55 नंबर से ऊपर हैं। ऐसा मैं 50 भी हो सकता है, लेकिन 50 होने के बहुत कम चांसेस है ना, कि 50 से 50 से जिनके ऊपर मार्क्स आएंगे, 50 से जिनके ऊपर मार्क्स आएंगे वो किस में आएंगे, मेरिट लिस्ट में आएंगे। इसके बहुत कम चांसेस है, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आया था, ज़्यादा कठिन नहीं आता। यदि पढ़ने वाला बच्चा होता ना तो वो आसानी से, मतलब 55 नंबर तो आसानी से ला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा है, ये वाला बहुत ज़्यादा रहेगा कि 55, लेकिन 50 भी हो सकता है, ठीक है, 50 भी हो सकता है। तो मैं आपको देखो दोनों तरीक़े से, यदि बहुत ही कम तरीके से बताऊं, मतलब कि सर कितने में हो जाएगा, ये भी अगर चाहते हो तो हम ये नीचे का ले लेते हैं। कौन सा ले लेते हैं, नीचे का ले लेते हैं, बस कि मतलब आपको 50 प्लस जो है, पर ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट मतलब क्या होती है, मेरिट लिस्ट मतलब बहुत अच्छे बच्चे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए, है ना, वो आते हैं। तो देखो मुझे ये लेना ही पड़ेगा कि 50 प्लस, ठीक है। इसको मैं नहीं ले पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरिट लिस्ट का मतलब ही यही होता है कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स क्या हुए, ज़्यादा स्कोर किए उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, कम से कम 5-6 महीने 7 महीने उन्होंने पढ़ाई की है और उनके ज़्यादा मार्क्स आए, ठीक है। तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि यही होंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, आपको केवल एक मोटा मैं जो आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार का होगा, देखना आप, गारंटेड मैं कहता हूँ कि इसी प्रकार का या तो 55 प्लस से होगा, या फिर 50 प्लस से होगा, या फिर 60 से भी हो सकता है। किससे, 60 से भी हो सकता है, प्लस से, 60 प्लस से। तो देखो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट मतलब क्या, मेरिट लिस्ट में मतलब 50 प्लस, 55 प्लस या 65 प्लस से ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स आएंगे, मतलब यहाँ पर फिर कहाँ तक आ सकते हैं, 100 तक आ सकते हैं। कहाँ तक, 100 तक, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बच्चे होंगे, यहाँ पे देखो 500 से ज़्यादा बच्चे वो नहीं लेंगे। कितने बच्चे, 500 से ज़्यादा। कितने बच्चे लेंगे वो, केवल 500। तो 500 बच्चों के यदि 60 से ऊपर नंबर है, मतलब 100 के बीच है 60 और 100 के बीच यदि 500 बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, तो वो केवल 500 बच्चों को ही लेंगे, वो इन बच्चों को नहीं लेंगे। जो वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आया ना, वेटिंग लिस्ट में कैसे नाम आएगा, तो जिनके क्या है, जिनके वेटिंग लिस्ट में मतलब 1 से क्या 10 से लेकर ले सकते हैं, 10 नंबर तो सबको आ जाएंगे, या 15 ले लें। 15 से लेकर यदि किसी के आ रहे हैं 45, कितने आ रहे हैं, 15 से लेकर आ रहे हैं 45। यहाँ पर हम 50 भी ले सकते हैं, लेकिन 45 अच्छा रहेगा। तो 15 से लेकर 45 जिनके मार्क्स आ रहे हैं वो वेटिंग लिस्ट में आएंगे। कहाँ पर आएंगे, वेटिंग लिस्ट में। मतलब इनको इंतजार करना पड़ेगा। वेट मतलब क्या होता है, इंतजार करना, मतलब इनको एडमिशन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो 50 से लेकर 45 इनको एडमिशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इनका यदि ये स्कूल में जाते हैं मॉडल स्कूल के कि सर हमको एडमिशन दे दो, तो बिल्कुल इनको 100% एडमिशन दिया जाएगा। इनमें कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं आएगी, कोई भी बाधा जो है नहीं होगी इनको, ठीक है, इन बच्चों को, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि यदि 60 और 100 के बीच 500 बच्चे आते हैं, मतलब इतने बच्चों के मार्क्स आ गए, कितने 500 बच्चों के मार्क्स जो है 60 और 100 के बीच आ गए हैं, तो इन 500 बच्चों को ही सिलेक्शन दिया जाएगा, इनको बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। वेटिंग लिस्ट वालों को बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल मना कर दिया जाएगा, ठीक है, कि आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि यहाँ पे मान लो 400 बच्चों के आए, कितने बच्चों के आए, 400 बच्चों के 60 और, या फिर ये ले सकते हैं कि 55 और 100 के बीच, 55 और 100 के बीच 400 बच्चों के क्या है, मार्क्स आए हैं। कितने बच्चों के, 400 बच्चों के मार्क्स यहाँ पर आए हैं, है ना। 55 और 100 के बीच कितने बच्चों के मार्क्स आए, 400 बच्चों के। तो अब कितने बचे, 100 बचे हैं, क्योंकि सीट कितनी है उस स्कूल में, उत्कृष्ट विद्यालय में सीट कितनी है, 100 है, सॉरी 500 है। तो 500 में से 400 माइनस कर दो तो कितने बच्चे, 100 बच्चे बचे। तो 100 बच्चों के किस में नाम आएंगे, इसमें नाम आएंगे, वेटिंग लिस्ट में, है ना। तो वो 15 से लेकर 45। अब इसमें से भी किसको लेंगे, वो जिनके ज्यादा मार्क्स हैं, जिनके क्या हैं, ज्यादा मार्क्स हैं, उनको वेटिंग लिस्ट से वो लेंगे बच्चों को, ठीक है। क्योंकि उनको सीट पूरी कितनी करना है, उनको 500 सीट पूरी करना है। आया समझ में आपको, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। मेरिट, सबसे पहले मेरिट लिस्ट, देखो मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आ जाता है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन पक्का है, 100% है, ठीक है। तो ये मैंने अनुमान से लिया है, आप ऐसा मत सोचना कि ये सर यही आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने केवल एग्जाम्पल लिया है, मोटा मोटा आपको मैंने बताया है, ठीक है, कि इस प्रकार से आपका होगा। देखो अब नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि SC ST OBC और जनरल को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूं कि SC का मतलब क्या होता है। SC का मतलब होता है अनुसूचित जाति। क्या होता है, अनुसूचित जाति, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अजा। क्या बोलते हैं इसको, अ और ज,
ठीक है। और एसटी को बोलते हैं अ और अजजा, मतलब अनुसूचित जनजाति बोलते हैं इसको। ओबीसी पिछड़ा वर्ग आता है ना। और जनरल होता है सामान्य। जनरल सामान्य को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो अब मैं आपको गारंटी, अब देखो मैं आपको पूरा बताता हूँ। देखो अब देखो यहाँ पे जो है जनरल वालों को सबसे ज्यादा मार्क्स चाहिए। किनको चाहिए, पहले जनरल वालों को सबसे ज्यादा मार्क्स चाहिए, ठीक है, जनरल वालों को। उसके बाद चाहिए ओबीसी को, कितने चाहिए, ओबीसी को उससे ज्यादा, जनरल को सबसे ज्यादा मार्क्स चाहिए, फिर ओबीसी को चाहिए, उसके बाद फिर चाहिए उसके बाद एससी को, फिर उसके बाद चाहिए एसटी को। आया समझ में, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स जो है अंक किसको चाहिए इस परीक्षा में, जनरल वालों को चाहिए, फिर उसके बाद ओबीसी वालों को चाहिए, फिर उसके बाद एससी वालों को चाहिए, और उसके बाद एसटी वालों को चाहिए। मतलब एसटी बहुत कम नंबर भी आएंगे, यदि उसको 40 नंबर भी आ रहे हैं, है ना, तो उसको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। और 45 नंबर भी यदि आ रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में ही आ रहे हैं 45 नंबर, तो भी उसको एसटी वालों को दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एससी वालों को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यदि देखो सीट पे डिपेंड करेगा कि यदि सीट फुल हो गई है तो फिर आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही रिजल्ट आता है आपको जल्दी से क्या करना है, स्कूल में, मॉडल स्कूल जो भी उत्कृष्ट विद्यालय, वहां जाना है, फटाफट एडमिशन लेना है। चाहे आपका वेटिंग लिस्ट में आया हो, लेकिन वेटिंग लिस्ट में भी कितना ज़्यादा स्कोर किया हो आपने, 45 50, यदि इतना स्कोर किया है तो आप वेटिंग लिस्ट में भी यदि आए हो तो भी आप सिलेक्शन के लिए वहाँ पे जा सकते हो, आपका एडमिशन हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, मैं किस तरह से आपको बता रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ पे मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कितने नंबर से हम पास हो जाएंगे, है ना। जनरल वाले मान लो बच्चे पूछेंगे कि सर हम जनरल वाले कितने कितने मार्क्स चाहिए हमको, ये तो देखो ये आपको कोई नहीं बता सकता, है ना। क्यों नहीं बता सकता, तो देखो क्यों नहीं बता सकता वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्यों नहीं बता सकता, देखो आप अभी मुझे बता सकते हो क्या कि आपको 100% बिल्कुल एग्जैक्ट कि आपको कितने नंबर आएंगे, मॉडल स्कूल में कितने नंबर आएंगे, बता सकते हो क्या आप, नहीं बता सकते। बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। तो वैसे ही कोई भी टीचर्स, कोई भी यूट्यूबर यदि आपको बार बार बोलता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सत्य ये बात नहीं है ना, कि आपको कोई बता देगा कि मान लो जनरल, आप जनरल में आते हो तो आपको 80 चाहिए, 80 चाहिए, मतलब 80 चाहिए, या फिर आप ओबीसी में हो तो आपको 70 मार्क्स चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, तब हम बिल्कुल आपको बता देंगे कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा कोई भी टीचर नहीं है, आपका स्कूल टीचर हो या कोई भी टीचर्स, देखना आप जो भी आपके स्कूल टीचर है उनसे पूछना आप, यदि मैं अगर आपको गलत बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं आपको गलत तो वैसे बताता ही नहीं हूँ, है ना। तो आप टीचर से भी, अपने जो स्कूल टीचर उनसे भी पूछना, ठीक है, वो भी आपको नहीं बता पाएंगे, ठीक है। वो एक एवरेज के हिसाब से बता देंगे कि हाँ बेटा इतने चाहिए, है ना। जैसे मैं आपको बोल दूं कि भैया आपको 80 मार्क्स चाहिए जनरल वालों को, या मैं बोल दूं कि आपको 70 मार्क्स चाहिए ओबीसी वालों को, 70, है ना। तो ऐसा नहीं है, कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता, ठीक है। आ रहा है समझ में इतना, है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि आपको कोई भी टीचर्स आपको ये नहीं बता सकता कि आपको जनरल में आप हो तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, ओबीसी में हो तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, बिल्कुल कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि देखो आप मुझे बता सकते हो क्या कि आपको 100% एग्जैक्ट बताना कि कितने मार्क्स आए, आपको नहीं बता सकते। आप क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि आपने अभी जो जोड़े मार्क्स हैं, मान लो आपने जोड़े हैं, आपने जैसे मेरे यूट्यूब चैनल से आपने जो आंसर की मैंने भेजी थी उसमें आपने मार्क्स जोड़े, तो आपके कितने आए, मान लो आपके आपने जोड़े तो आपको आए हैं 45, कितने आए हैं 45 आए, आपने जोड़े मैंने इतने सही किए हैं आपको आए। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो 45 तो आपने जोड़े हैं, लेकिन आपने तुक्का भी मारा होगा, तुक्का भी मारा होगा, तुक्का भी क्या हुआ होगा, सही हुआ होगा, है ना। तो कम से कम 5 नंबर तो उसके मिलते हैं, सभी को मिलते हैं 5 नंबर, तो तुक्का सही लगा ही देते हैं, 100% बच्चे लगा देते हैं। तो कितने हो गए, 50 हो गए, कितने हो गए 50। अब आप तो जोड़ रहे थे 45 नंबर, कितने जोड़ रहे थे 45 नंबर जोड़ रहे थे आप तो, है ना, इतने जोड़ रहे थे ना, तो आपको तो 50 मिले। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ। मैंने कितने जोड़े थे मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने जोड़े थे 56। कितने जोड़े थे, मैंने जोड़े थे, जब मैं एग्जाम देकर आ गया था मॉडल स्कूल की, तो मैंने जोड़े थे 56 मार्क्स जोड़े थे मैंने, बिल्कुल एग्जैक्ट। कोई भी मेरी मिस्टेक बता ही नहीं सकता उसमें, कि उसमें एक भी गलत मेरा आंसर हो जाए, बिल्कुल नहीं। मुझे 100% कॉन्फिडेंस था कि बिल्कुल यही राइट आंसर होगा, है ना। तो ऐसे कितने क्वेश्चन थे मेरे पास, 100 में से 56 क्वेश्चन थे जो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट सही किए थे। लेकिन मुझे मार्क्स कितने आए, मुझे मार्क्स आए थे 67। कितने आए थे 67। तो कितने मार्क्स बढ़े, देखो 11 मार्क्स बढ़े। 11 मतलब 11 मैंने तुक्के लगाए थे, कितने लगाए थे 11 जो है मैंने तुक्के लगाए थे। तो ये देखो माइंड, स्टूडेंट का माइंड भी बोलता है, उसका जो इंटेलिजेंट भी बोलता है कि वो किस प्रकार से तुक्का लगाता है। तुक्के में भी क्या चाहिए, दिमाग चाहिए ना, अक्ल चाहिए, ठीक है।
तो आप बिल्कुल ये वहम अपने दिमाग से निकाल देना। यदि कोई भी यूट्यूबर आपको बताता, कोई भी यूट्यूबर टीचर जो होता है वो बताता है आपको क्या कि आपको जनरल में इतने मार्क्स चाहिए या फिर आपको ओबीसी में इतने मार्क्स चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कोई नहीं बता सकता। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस रखिए खुद पर और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। आपका रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में हम देखते हैं अब, ठीक है। परीक्षा का कब रिजल्ट आएगा, तो देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, है ना। तो अब देखिए ध्यान से समझिए, देखो रिजल्ट का बहुत सारे जो रहता है इंतजार। देखो जैसे मैं भी कोई एग्जाम देता हूँ ना, तो मुझे भी इंतजार रहता है कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। हम गूगल पे सर्च मारते रहते हैं। तो देखो आपको परेशान नहीं होना, यूट्यूब पे हम सर्च मारते रहते हैं बार बार कि परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा, है ना, ऐसा रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है अभी, ठीक है। आपकी पढ़ाई जो भी आपको पढ़ रहे हो आप, है ना, उस पर फोकस करना है आपको, ठीक है। तो परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, देखो परीक्षा का रिजल्ट जो है मैंने 2-3 सालों से देखा है ना, परीक्षा का रिजल्ट 1 महीने के अंदर अंदर आ जाता है। मतलब अभी आपकी एग्जाम कब हुई, 3 अप्रैल को हुई है, तो 1 या 2 मई के अंदर अंदर, 1 या 2 मई मतलब 5 मई के अंदर अंदर, 5 मई के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। 100% है कि 5 मई के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। जल्दी भी आ सकता है, 15-20 दिन में भी आ सकता है, ठीक है। तो 5 मई के अंदर अंदर आपका रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है, ठीक है, क्योंकि 3-4 सालों से ऐसा ही आ रहे हैं रिजल्ट, ठीक है। तो आई होप आपके डाउट जो है क्लियर हुए होंगे, और भी आपको डाउट्स लगते हो तो उसकी भी मैं अलग से और वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता कि आपको कितने मार्क्स से आप पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं यदि आप पूछना चाहते हो मुझसे कि सर आप बताइए तो कितने, तो मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मैं अनुमान से बता रहा हूँ अपने, ठीक है, अनुमान से, ठीक है। तो मैंने जो पेपर वेस्ट किया था तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि जो जनरल वाले कितने, जो जनरल वाले हैं उनको कम से कम कितने चाहिए वो मैं बता देता हूँ। देखो जो जनरल वाले हैं उनको कम से कम, मैं अंदाज से बता रहा हूँ अपने, ठीक है, अपने माइंड से, मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया है पेपर्स का, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल इसको सही मत मान लेना कि बिल्कुल एग्जैक्ट, केवल मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। देखो तो यहाँ पे जो जनरल है उनको चाहिए कम से कम 70 मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए, 70 मार्क्स चाहिए। ओबीसी वालों को कितने चाहिए, ओबीसी वालों को कम से कम चाहिए 60 मार्क्स। कितने चाहिए, 60 चाहिए। और एससी वालों को कम से कम चाहिए 55 के समथिंग चाहिए। और एसटी वालों को 45 भी हो जाएगा, 45 में, ठीक है। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दिया है कि जनरल वालों को कम से कम 70 मार्क्स चाहिए, ओबीसी वालों को 60 तो कम से कम चाहिए, ठीक है, तभी उनका सिलेक्शन होगा। एससी वालों का भी 55 है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और एसटी वालों का भी 45 है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब इससे कम भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर कम भी हो सकता है, मान लो ऐसा भी हो सकता है कि 60 यहाँ पे 60 हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कितना आ जाए, यहाँ पे आ जाए 50 आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे आ जाए जो है 45 आ जाए, और यहाँ पर 40 आ जाए। ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको। तो देखो अब कोई भी टीचर आपको ये नहीं बता सकता ना, ठीक है। आपको आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और आप यदि चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और मैं आपको एक जानकारी और सूचना दे दूँ कि जो है अब मैं इस चैनल पर जो है क्लास 9th का मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जो है साइंस में इस चैनल पर पढ़ाता हूँ। तो यदि आपको वो पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है, ताकि, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस प्रकार की वीडियोज़ मैं आपके लिए रोज़ प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके डाउट क्लियर हुए या नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और लाइक करना मत भूलिएगा यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो, ठीक है। थैंक यू।